एवरीवन, वेलकम टू PQRS क्लासेस। इस बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। नए वैकेंसी आ चुकी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा NDA का एक नई वैकेंसी आई है। इस चैनल पर आपको वो जितने भी नए वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या फिर आर्मी या फिर नेवी, ये बीटेक इंजीनियर, जितने भी नई वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आती है, मैं इस चैनल पर आपको पल पल की सबसे पहले जानकारी दूंगी। इस नए जानकारी या नए वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मैं इस चैनल पर देता रहूँगा। इसलिए आपको अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेते रहिए। आज उसी वैकेंसी नए वैकेंसी के कड़ी में एक नई वैकेंसी आई है। UPSC ये जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, UPSC के थ्रू NDA की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं, नए नए जो 12th पास स्टूडेंट हैं, उनको वो सेना में जाने का बहुत लोग की इच्छा रहती है, नेवी में जाने का। इस वैकेंसी के थ्रू आप इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की में जा सकते हैं, वहाँ पे सेवा दे सकते हैं। ऑफिसर ग्रेड की अधिकारी इस वैकेंसी के थ्रू आप बन सकते हैं। ऑफिसर ग्रेड जैसे कि लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, कर्नल, ये सब धीरे धीरे लेफ्टिनेंट से प्रमोशन होते जाएगा। अगर आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, 12th पास हैं, तो ये वैकेंसी जो बहुत लोग को सपना होता है आर्मी में जाने के लिए, आर्मी में जाने का ये एक सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी जो अपॉर्चुनिटी जो UPSC के थ्रू वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के थ्रू आप आर्मी नेवी में आप जा सकते हैं। इस वैकेंसी की लास्ट डेट है जो कल ही लास्ट डेट है, 10/1/2023 को। ये वैकेंसी बहुत पहले 21/12/2022 से ही फिल होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इस वैकेंसी के थ्रू आपको आगाह करना चाहता हूँ कि लास्ट वैकेंसी 10/1/2023 की शाम 6 बजे तक आप इस वैकेंसी को शाम 6 बजे तक इस वैकेंसी को शाम 6 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं, शाम 6 बजे तक आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इस वैकेंसी में कि जो वो बेसिक क्वालिफिकेशन है 12th पास हैं। अगर आप 12th पास हैं, नॉर्मल गांव देहात से भी आप बस किसी बोर्ड से आप 12th पास कर लिए हैं, अगर आपको वो सेना में जाना है, तो इस वैकेंसी को आंख मूंद कर भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। नॉर्मल 12th में कैलकुलस वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह जो 12th का सिलेबस है, बस उसी से ये लोग पूछेंगे। और और ये लोग जो वो इंग्लिश भी पूछेंगे, इंग्लिश के बाद GK पूछेंगे। जी सब 12th लेवल का रहेगा, उससे आप जो भी पढ़े हैं, अगर आप JEE मेंस की तैयारी करें, IIT का तैयारी करें, किसी कारण से आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन सरकारी कॉलेज नहीं मिला, तो आप इस फॉर्म को भरिए। इस फॉर्म भरिएगा तो इस फॉर्म के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी लेवल का जो पोस्ट इसमें जो है, एयरफोर्स में भी इसी वैकेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं। जो मतलब IIT के सपना था, वो नहीं उनको कॉलेज मिला, तो आप इस वैकेंसी को भरिए और सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वैकेंसी का लास्ट डेट है 10/1/2022। और एक बहुत बड़ी थी, ये बहुत बड़ी बात है कि ये वैकेंसी साल में 2 बार निकलती है। अभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। बाकी जो जैसे जैसे इसको आगे बढ़ते हैं डिटेल में, मैं आपके इस बारे में बताता हूँ। ये वैकेंसी तो पहले UPSC के वेबसाइट पर आप जाके भर सकते हैं आसानी से। इस वैकेंसी का फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। और इस वैकेंसी का जो अपना जितना होम सेंटर है उसमें आप उसमें वहाँ आपका रहेगा सेंटर, आपका एग्ज़ाम दीजिए जाकर। इस वैकेंसी को लास्ट डेट यहाँ पे देखिए 6 PM है। आगे बढ़ते हैं। और ये वैकेंसी होने के बाद आप में सिलेक्शन होने के बाद 7 दिन का इंटरव्यू होगा। और देखिए यहाँ पे महिला लोग, अगर आप लड़की हैं, वोमेन हैं, तो आप इस वैकेंसी को तो भरिए। आपको तो और भरना चाहिए, क्योंकि ये इसमें आपको अलग से आरक्षण रहेगा कुछ सीट। देखिए यहाँ पे देखिए, NDA के थ्रू आर्मी में, सेना में जाने के लिए आपको 208 वैकेंसी ये है। 10 गो फीमेल के लिए आरक्षित है। नेवी में जाने के लिए आपको देखिए 42 गो है, फ्लाइंग में 92 गो है, टोटल 395 वैकेंसी है। इसमें आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पहले रिटर्न लेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद डिग्री देंगे, डिग्री के बाद फिर आपको जॉब मिलेगा।
जितने भी आर्मी में आप देखे होंगे कि रैली, अब अग्निवीर आ गया, अग्निवीर के थ्रू जितने भी बहाली होते हैं उन सब का एक लीडर होता है, जो उस टुकड़ी को लीड करता है। किसी भी युद्ध युद्ध हो गया तो उसमें जो लीड लीड करता है, कैप्टन करता है, लेफ्टिनेंट करता है। और उन्हीं के पीछे पीछे ये लोग जो अग्निवीर से बहाली, अग्निवीर से जिनका जो ज्वाइनिंग होता है वो इनके पीछे 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 उस लड़ाई में। बट लीड जो है एनडीए और सीडीएस के थ्रू जो वो लेफ्टिनेंट, जो अधिकारी बहाली होते हैं भारतीय सेना में, वो करते हैं। इसका सेंटर देखिए पटना है, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, ये सब जगह आप सेंटर रांची भी है। अगर आप झारखंड से हैं तो रांची के लिए आप भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर आपका जन्मदिन 2 जुलाई 2004 के पहले है 2 जुलाई से पहले है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपको जन्मदिन 2 जुलाई को है तो आप भर सकते हैं। 2 जुलाई के बाद अगर 2 जुलाई से अगर 1 जुलाई 2007 के बाद है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2004 से पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 2007 के बाद है तो यानी कि फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की फ़ीस है जो 100 रुपया है। किसी भी साइबर कैफ़े में, आप गांव देहात से हैं और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने इस देश के लिए अपनी कुछ सेवा देना चाहते हैं, जो डायरेक्ट लेवल जो होता है ना, अपना देश के लिए देश प्रेम है, तो आप इस फॉर्म को भरिए और आर्मी नेवी ये सब में जाके आप देश के लिए सेवा दे सकते हैं। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल 12th पास हैं, बस नॉर्मल 12th पास हैं, गांव देहात किसी भी क्षेत्र से हैं आप इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, नॉर्मल जो 12th पढ़े हैं, किसी भी ये थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत भी नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो पर भी इस फॉर्म को भरिए। इस फॉर्म को भरिएगा। देखिए 12th में किसी पैटर्न से एजुकेशन और बोर्ड रिकॉग्नाइज बोर्ड है तो आप भरिए। एयरफोर्स में जाना है तो इसके लिए अलग है। आगे देखते हैं। इसमें आपकी जो देखिए ऑनलाइन पेड कीजिएगा, ऑनलाइन पेड करने का रहता है और 10 तारीख को 6 बजे शाम 6 PM तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें एसएसबी इंटरव्यू लेंगे और जो रिटन का एग्ज़ाम हम जो रिटन का एग्ज़ाम लेंगे फिर ये लोग, फिर इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मैरिड आप नहीं रह सकते हैं। मैरिड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, महिला हो या फीमेल, दोनों के लिए इक्विवेलेंट है, फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या बताया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में बोला गया है। सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें ये लोग मैथ पूछेंगे, ये जनरल एबिलिटी टेस्ट पूछेंगे, 2.5 घंटा का रहेगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा जिसमें मैथ में 300 नंबर का रहेगा और जनरल एबिलिटी में इंग्लिश और जीके 600 नंबर का रहेगा। टोटल ये लोग सब्जेक्टिव यानी कि एग्ज़ाम लेंगे 900 नंबर का, और 900 नंबर का एग्ज़ाम लेंगे ये लोग, 900 नंबर का एग्ज़ाम लेंगे और 900 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू लेंगे। अगर इंटरव्यू में पास होइएगा तो फिर आपको ये लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। ट्रेनिंग में आपको मेडिकल वगैरह चेक होगा। मेडिकल चेक होने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए रख लेंगे और ट्रेनिंग पास होने के बाद 3 या कुछ 4 साल का कोर्स रहता है। करने के बाद आपको डिग्री मिलेगा, डिग्री के बाद फिर जॉब मिलेगा। अलजेब्रा इस सिलेबस में है, इसका सिलेबस में अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। देखिए आर्मी में जाने का 2 ही तरीका है। पहली तो अग्निवीर हो गया, उसको पहले रैली बोलते थे। अगर आप देश के लिए सेवा करा, उसके बाद एनडीए हो गया, उसके बाद सीडीएस हो गया। इस 3 लेवल पर आर्मी में जा सकते हैं, जिसमें सीडीएस के लिए आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। रैली के लिए तो अग्निवीर के लिए आप देखिए कितना किए हो गया अग्निवीर, फिर उसमें भी कुछ लोग फिर बाहर कर देंगे, 25% को ही लेंगे। बट इसमें है कि आप डायरेक्ट आप जो अधिकारी बनिएगा, लेफ्टिनेंट बनिएगा इनके जो ट्रेनिंग के बाद। इसमें देखिए स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी है, सब्जेक्ट में है। दूसरा में इंग्लिश पूछेंगे, बेसिक इंग्लिश पूछेंगे जिससे आप वो जो बोलचाल की भाषा में अच्छा समझ जाए और लिखे हुए उसे समझ जाए। जनरल नॉलेज में लोग जीके पूछेंगे, करंट अफेयर भी लोग पूछेंगे। करंट अफेयर के लिए एसपीडी के फॉलो कर सकते हैं।
बस नॉर्मल है। आप 12th पास हैं, कहीं से भी हैं, कोना में कहीं से, अगर मेरी वीडियो आपके पास आज पहुंच रही है तो कृपया करके हाथ जोड़ से मैं विनती करता हूँ, ये फॉर्म भरिए। ये थोड़ा बहुत भी इंटर का कुछ सिलेबस पढ़े तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप इसी तरह हम नए वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा इस चैनल पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो आप साइबर कैफ़े में जाइएगा तो आपको वो बता देगा। इसमें जो है एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन के बाद ब्लैक पेन का आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन ही यूज़ कीजिएगा, और कोई अदर पेन ब्लू भी नहीं यूज़ करना, ब्लैक पेन ऑफलाइन। इसका सेंटर होम सेंटर रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑफलाइन ये सब, ऑफलाइन ये सब अच्छा से भर दीजिएगा, सेंटर कोड और रोल नंबर ये सब भरना रंगना है। चलिए ठीक है। बाकी आप इस फॉर्म भरिए, बाकी मैं इससे रिलेटेड मैं आगे भी जानकारी देते रहूँगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की जानकारी के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।